ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरिओम। आई वेलकम यू ऑल विथ ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट। हम चतुर्दश अध्याय का 5 श्लोक चैंट करेंगे। श्लोका नंबर 5 से 6 से श्लोका नंबर 6। तत्र सत्वं निर्गुणत्वात् प्रकाशम् सुखस्य ज्ञानसंघ रजोरात्मकं विद्युत् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहं सर्वदेहिनम् आदायभिः तन्निबध्नाति भारत तत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। तो हमने 6 श्लोक किए हैं। 7वें श्लोक में हम आए हैं। 7वां श्लोक है रजो रागात्मकं विद्धि दुष्णो संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, रजः रागात्मकं विद्धि माने रजोगुण को राग रूप समझो। रजोगुण की आत्मा राग है, जैसे सत्वगुण की आत्मा ज्ञान और सुख, सुख संगेन ज्ञान संगे। जैसे रजोगुण का जो मूल मसाला है वह राग है। कृष्ण आसंग समुद्भवम, और ये रजोगुण है वह तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होता है। माने रजोगुण में कामना माने तृष्णा और आसक्ति ही रजोगुण को उत्पन्न करती है। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। तत् निबध्नन्ति, तत् निबध्नाति, वे दोनों अथवा रजोगुण देहिनम् माने जीवात्मा को कर्म संगेन बदलाती, कर्म के साथ बांध देते हैं। वह रजोगुण कर्म के साथ बांधता है, सत्वगुण सुख और ज्ञान के साथ बांधता है। तीनों गुणों का मूल फंक्शन है बांधना। किसको? देही को, जीवात्मा को हमेशा बंधन में पड़े रहना। ये कौन करता है? पड़े रखना कौन करता है? त्रिगुण, तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो आइए अब इस श्लोक को देखेंगे।
देखिए, समूल बंधन का कारणत्व कहाँ है? तो त्रिगुण में है। प्रश्न क्या था? केवा गुणे गुणाः, गुण क्या है, कौन सा गुण किस संग से बांधता है, ये गुणों से मुक्ति कैसे होती है, और वो मुक्त पुरुष के लक्षण क्या है, ये सब अर्जुन के प्रश्न है। इन प्रश्नों के उत्तर में यह प्रसंग शुरू होता है। तो बंधन का कारणत्व त्रिगुण में है, और ये 6, 7, 8 और 9 4 श्लोक इस त्रिगुण का वर्णन करते हैं, जिसे हमें अपने अंदर भी देखना चाहिए। 6, 7, 8, 9 4 श्लोक है, और 4 श्लोक का 3 गुणों का वर्णन करके हमें बताते हैं कि आप इससे सावधान हो जाइए। सो हमने 7वें 6ठे श्लोक में सत्वगुण देखा, आज हम रजोगुण में ही प्रवेश कर लेते हैं। रजो रागात्मकम विद्धि, रजोगुण की आत्मा राग है, माने जैसे सत्वगुण में निर्मलता, प्रकाश और निरुपद्रव ये 3 लक्षण थे। सत्वगुण कैसा था? निर्मलता है, अनामयम माने उपद्रव नहीं है, अशांति नहीं है, सत्वगुण वाले लोग शांत रहते हैं, और प्रकाशकम ज्ञान है। 3 गुण सत्वगुण के थे, 3 लक्षण सत्वगुण के थे। अब रजोगुण का लक्षण क्या है? रागात्मकम, राग, राग माने आसक्ति, माने अटैचमेंट, लाइक डिसलाइक सब शुरू होता है। सो ये रजोगुण जो है, माने सत्वगुण जो है, उसमें रजोगुण नहीं है, तमोगुण नहीं है, ये दबे हुए पड़े हैं, बट उसके अंदर नहीं है। इसलिए सत्वगुण में विक्षेप नहीं है, मल नहीं है। लेकिन रजोगुण जो है, उसका पहला लक्षण है रागात्मकम, राग माने आसक्ति, अटैचमेंट, जहाँ बहुत होता है उसे रजोगुण कहेंगे। और कौन कहता है कि रजोगुण नहीं है हमारे अंदर? कहीं ना कहीं आसक्तियां पड़ी भरी पड़ी। अब इस चीज को थोड़ा सा समझे, ये राग और द्वेष, आगे राग का अनुगामी द्वेष आएगा, बट हम समझे कि ये राग क्या है। वैसे हमने पहले काफी समय गीता में जो ऑफलाइन लेते थे तभी बताया है कि राग की डेफिनेशन है पुनः पुनः विषय अनुरंजन इच्छा, माने जिसके प्रति हमें लाइकिंग है उसको बार बार एक्सपीरियंस करना, उसको एंजॉय करना, ये इसको कहेंगे राग। और वो चीज हमें ना मिली, सपोज टीवी में अभी हॉट न्यूज चल रहे हैं और टीवी बंद हो गया, तो राग का विषय है, लाइक है, लाइकिंग है, और बंद हो गया, तो द्वेष होता है किसके प्रति? कैसे हुआ? ऊपर टेरेस में कुछ हुआ होगा, केबल में कुछ प्रॉब्लम होगा, लाइक इरिटेशन आता है, तो और दुख होता है। सो द पॉइंट इज दिस, रंजनात् रागः गैरिकावत, गैरिकादिवत, भगवान भाष्यकार कहते हैं, भाष्य देखो आपको मालूम पड़ेगा, 8 नंबर का भाष्य देखो, भगवान भाष्यकार ने लिखा है राग शब्द के आगे रंजनात् रागः गैरिकादिवत। समझ में आया? तो आपको ऐसे समझ में ना आए राग माने क्या, तो इधर पढ़ा तो समझा, रंजनात् जो हमारा मनोरंजन करता है, जो भी लाइक वाली थी, बच्चा है, गाड़ी है, टीवी है, मोबाइल की चैनलें है, माने टीवी की चैनलें है, मोबाइल का यूट्यूब है, आपको आनंद देता है, तब तो आप उसको चिपक के रहते हैं। सो रंजनात् राग, तो राग का अंडरस्टैंड कर लो, वो मुझे सुख देता है। वैसे भी राग की डेफिनेशन पहले बताई है, सुखानुशयी रागः दुखानुशयी द्वेषः। याद आया? सुख देता है, सुख अनुशायी, अनुशायी माने पीछे पीछे चलने वाला,
तो सुख के पीछे पीछे राग चलता है। आई होप एंड आई विश कि आप इसको ठीक से समझे। ऐसे बाहर कर लिया सुखानुशयी राग दुखानुशयी द्वेष नहीं चलेगा। सुख जहां मिलता है उसके पीछे अनुशायी, उसके पीछे राग उत्पन्न हो ही जाता है। ये गाड़ी ने मुझे सुख दिया तो मुझे यही गाड़ी चाहिए, दूसरी कार में मैं नहीं बैठूं। ये व्यक्ति ने सुख दिया, ये व्यक्ति मुझे चाहिए, इसके साथ ही रहना। क्या हो गया उसके साथ? राग, आसक्ति हो गई। जो आपको दुख देता है उसके प्रति आसक्ति होगी? कभी नहीं होगी। अटैचमेंट होगा? हाँ, वो मुझे बहुत दुख देता, आई लाइक हिम, ऐसा बोले। वो मुझे बहुत दुख देता है, आई हेट हिम और आई डिसलाइक हिम, ऐसा बोलेंगे। तो सुख के पीछे पीछे राग चलता है, माने जहां से सुख मिला उनके प्रति आसक्ति हो ही जाती है। ये सिद्धांत है, भगवत गीता ओपन कर रही है, खोल रही है सिद्धांत। और इसीलिए जो विरक्त महात्मा है वे सुख दुख से परे हो जाते हैं। दे डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम वर्ल्ड कि जो मुझे सुख देवे। दे डोंट केयर फॉर एनीथिंग व्हिच गिव्स यू अनहैप्पीनेस। उनको संसार के सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं। सो ये है रजोगुण। तो आसक्तियां पड़ी है तो समझो कि रजोगुण अच्छा सा प्रीडोमिनेंट है हमारे अंदर। ज्ञान के प्रति लगाव है तो सत्वगुण प्रीडोमिनेंट है और बाकी तमोगुण है। तो रजोगुण का जब प्रादुर्भाव होता है, और हेलो अटेंशन प्लीज, ये बात पक्की रखना, रजो रागात्मकम विद्धि, राग रजोगुण की आत्मा है। माने रजोगुण प्रादुर्भाव हुआ तो राग हुआ है साथ में। राग माने आसक्ति उसके साथ उत्पन्न हुई। अब जब आसक्ति होती है माने रजोगुण का प्रादुर्भाव हुआ तो एक कमाल की बात हो जाती है। ध्यान से सुनना, क्या होता है? जो दृश्य जैसा है वैसा रजोगुण चित्त को देखने नहीं देता है। इस बात को ऐसे समझे, जो चीज वस्तु व्यक्ति स्थान जैसा है वैसा अब हमें नहीं दिखता है, क्योंकि मेरे अंदर क्या आया? रजोगुण और राग। रजोगुण आया माने राग आया, राग माने आसक्ति आई। कौरव लोग कैसे थे? गलत काम करते थे। इसके पिता धृतराष्ट्र को उनके प्रति आसक्ति थी, तो उनको कभी लगा कि ये लोग गलत काम करते हैं, तो जो चीज वस्तु व्यक्ति जैसा है वैसा नहीं दिखाती है। कौन? आसक्ति। तो डेंजरस है। लेकिन लोग कहते हैं आई लव दिस, आई लव है कि पता नहीं, आसक्ति किसको पता है? लव तो ये है कि जहां आप केवल सेक्रीफाइस करते हो, और आसक्ति वह है जहां आप कुछ अपेक्षा करते हो। बच्चे के साथ आसक्ति है बट अपेक्षा भी है। आप भले कहो कि नहीं हम कोई अपेक्षा नहीं है, बट आप डांटते हो उसको। क्यों डांटते हो? क्योंकि कुछ गलत किया तो आसक्ति है, वहां हम डांटेंगे। घर गहरे गहरे सोसाइटी में सबको नहीं डांटेंगे, किसको डांटेंगे? आसक्ति वाले। समझ में आता है? तो आसक्ति है। आप ये मत कहो कि हम केवल प्रेम करते हैं। सो मेनी थिंग्स में आपकी आसक्तियां हैं। बताएंगे, ये टॉपिक बहुत अच्छा है, देखेंगे। सो दृष्टि को रंगों से अवरुद्ध कर देता है। काम क्रोध लोभ सब के रंग होते हैं, उससे अवरुद्ध कर देते हैं। बड़े लोग होते हैं, महात्मा लोग, उनको आपके तरफ देखने से आपका पूरा स्क्रीनिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको रंग दिख जाते हैं कि आपके पीछे क्या रंग दिखते हैं। उससे उनको पता चलता है कि आपके हृदय में काम क्रोध भरे हैं या करुणा अहिंसा भरा है। उनको दिखता है सब। सो रंजनात राग, जो चीज आपको सुख देती वहां पे राग हो ही जाता है, और फिर वह राग वस्तु को
यथार्थ रूपेण समझने नहीं देता है। सत्व गुण है तो आदमी को क्लियर दिखता है कि ये कपट वाला है, इसके मन में कुछ है, बाहर कुछ। सत्वगुणी व्यक्ति को इसलिए महात्मा लोगों को क्लियर सब कुछ दिखता है, क्योंकि उनमें सत्वगुण भरा है। तो सत्वगुणी को जो वस्तु जैसी है वैसी दिखती है, रजोगुणी को जो वस्तु जैसी है वैसी नहीं दिखती, अयथार्थ दिखती है, अलग दिखती है। क्योंकि रजोगुण क्या करता है, दूसरा रंग ऐड कर देता है, जैसा है वैसा देखने नहीं देता है। तो कैसे रंग ऐड करता है, काला पीला नीला कामा क्रोध लोभ वो सब है, बट हम मूल बात करेंगे तो आइधर वह प्रियता का रंग लगा देता है या अप्रियता का रंग लगा देता है। कोई चीज, कोई व्यक्ति मिलने आई, उसके साथ कोई आया, हम कहते हैं वो उसके साथ वाला व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, I didn't like it। क्यों? आपके अंदर रजोगुण है, राग भरे पड़े हैं, इसलिए आपको कोई वस्तु पसंद आती है, प्रिय लगती है, कोई अप्रिय लगती है। ये हम लोग का अनुभव है, बिल्कुल है। कोई स्थान में, कोई व्यक्ति से, कोई ग्रंथ, मुझे गीता बहुत पसंद है, प्रिय है, मुझे नॉवेल पसंद नहीं है, लेकिन छोटे थे तभी, कॉलेज में थे तभी नॉवेल बहुत पसंद थी, गीता की कुछ समझता नहीं, छोटे आ रहा है। तो प्रियता और अप्रियता का रंग कौन लगाता है, रजोगुण और राग आसक्ति। आपके अंदर जो संस्कार वासनाएं पड़े हैं वह। बट मजेदार बात यह भी है जीवन में कि जिससे मैंने वह रजोगुण से जो दृश्य, जो व्यक्ति, जो स्थान, जो वस्तु प्रिय लगा, कल वह रंग बदल जाता है और वो अप्रिय लगने लगता है। ये रजोगुण, आखिर गुण तो डांस ही करने वाले हैं और डांस करवाने वाले हैं हम। तो क्या हुआ, आज प्रिय कल अप्रिय। इतना ही नहीं, जो अप्रिय था वो प्रिय लगने लगता है ना। पहले अपने को उपनिषद, और अभी भी कई लोगों को उपनिषद बहुत प्रिय नहीं है क्योंकि समझता नहीं है, लेकिन बचपन में हमको, माने जो भी लोग हैं, नहीं गीता तो बाद में पढ़ेंगे बुरा होने के बाद, तो अप्रिय था, नॉवेल प्रिय था। अभी इधर भी फिर कुछ समय बाद गीता प्रिय लगने लगी, अब ये न्यूज़पेपर है सब फेंक दो उसको, अब लाना ही बंद कर दिया हमने सब होते। क्यों? प्रिय अप्रिय लगता, अप्रिय प्रिय लगता, कोई ठिकाना नहीं है। सो इस तरह से ये रजोगुण आपको भांगड़ा कराता रहता है, और उस रजोगुण से देही के मन में, जीव को, पशु पक्षी मनुष्य प्राणी मात्र को, वो रजोगुण जो वस्तु प्रिय लगने लगी है देखने से, सुनने से, उसकी तृष्णा उत्पन्न करता है। पूरी एनालिसिस चल रही है रजोगुण की, ध्यान से सुनना। क्या करता है रजोगुण, ये हम सब में होता रहता है, बट हम उसको ध्यान से, सावधानी से कभी देखा नहीं, एनालिसिस किया नहीं। वो राग वाली वस्तु को के प्रति प्यास जगती है, माने तृषा जगती है। माने तृषा का मतलब समझता है ना, पानी की प्यास लगी, अब मुझे पानी चाहिए ही चाहिए। ऐसे जिस वस्तु के प्रति तृषा जगी, प्यास जगी, वो मुझे अब चाहिए। इसको क्या कहेंगे, तृष्णा अथवा कामना। बट यहाँ भगवान ने तृष्णा शब्द लिखा है, तो तृष्णा। भगवान भाष्यकार देखो क्या लिखते हैं तृष्णा के बारे में, भाष्य देखते हुए बताओ क्या लिखा है। भगवान लिखते हैं भाष्यकार, अप्राप्तस्य अभिलाषा, मिला, अप्राप्तस्य अभिलाषा माने जो चीज मुझे प्राप्त नहीं है बट मुझे पसंद है। BMW मुझे पसंद है, मुझे यूरोप घूमना पसंद है, तो पसंद है माने राग। अब उसकी क्या जगी, तृष्णा, उसकी कामना जगी, वो मुझे चाहिए, प्राप्त करने की अभिलाषा उत्पन्न आया, इसका नाम क्या है, तृष्णा। आप क्लियर समझिए, अपने अंदर के सारे महात्मा बैठे हैं, इसका अंडरस्टैंडिंग करें। अप्राप्तस्य अभिलाषा माने
जिसको हम प्रिय के रूप में पहचानने लगे हैं, हमें लगता है कि वो मुझे प्रिय है, उसको पहचानने लगे हैं तो उसकी प्यास जगती है। और यदि राग का ऑपोजिट द्वेष वृत्ति है तो फिर अप्रिय वस्तु को जल्दी से दूर करने की अभिलाषा दिखती है। राग माने प्राप्तस्य अभिलाषा, द्वेष माने उसको दूर करने की अभिलाषा। समझ में आ रही है? सो ये है आपका लाइक डिसलाइक। और मूल प्रवृत्ति राग है, रजोगुण के साथ राग होता है। संत लोग क्यों प्रिय है? क्योंकि उनमें न राग है न द्वेष है। कई मनुष्य हमें बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि उनके राग द्वेष स्ट्रॉन्ग है। धृतराष्ट्र माम का पांडवा से, तो व्यक्ति हमेशा अपने फैमिली की ही बात करेगा, उसको दुनिया से, आजू बाजू के लोगों से, पशु पक्षी, कहीं उसको कोई मतलब ही नहीं, स्वार्थी, क्योंकि उसका राग जहाँ पड़ा है वहां स्ट्रॉन्गली पड़ा। तो राग मूल प्रवृत्ति है, द्वेष उसके अनुगामी प्रवृत्ति। अब क्यों राग मेन प्रवृत्ति है, मेन रजोगुण का लक्षण है? क्योंकि हर जीव, देखना मैं थोड़ी आगे बढ़ रही हूँ, हर जीव सुखी होना चाहता है। ये एक मूल इच्छा है, मूल मांग है जीव की, मुझे सुखी होना है। तो सुखी होना है, ये भोक्तृत्व जो हमारा है, आई वांट टू एंजॉय, सुखी होना है। तो फिर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रिय लगेगा। वो प्रिय आपके पास आया तो आप सुखी हो गए। मुझे रसगुल्ला बहुत प्रिय है, प्रिय तो है, पर जब मैंने उसको पा लिया, खा लिया, तो मुझे क्या मिला? दुख, सुख आया, सुख मिला। तो बेसिकली सुख के कारण राग होगा, इसलिए सुखानुशयी राग, समझा? तो सुखी होने चाहते हैं इसलिए राग होता है। अब ये रजोगुण है, ये वस्तुओं पे राग लगाता रहता है। यहाँ देखो, ये वस्तु से तुम्हें सुख मिलेगा तो फिर वो वस्तु मुझे प्रिय बन गई, ये व्यक्ति मुझे सुखी रखेगा तो फिर मुझे उसके ऊपर प्यार हो गया। अरे बेटे, ये गीता मुझे सुख देती है तो गीता से मुझे प्यार हो गया। सो सुख मूल बात है और उसके ऊपर राग है। और यदि उस रागास्पद वस्तु को, रागास्पद माने राग का आस्पद, राग का आधार जो वस्तु है, उसको पाते समय किसी ने उसमें बाधा डाली तो मुझे उसके प्रति द्वेष आता है, क्रोध आता है, मैं हिंसा भी कर लेता हूँ उसको, है। तो ये जो वृत्तियां है, ये सारी मानवीय प्रवृत्तियां कराने वाली वृत्तियां है। अहिंसा, करुणा भी, प्रेम भी, और हिंसा, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब वृत्तियां इंसान को प्रवृत्ति कराती रहती है। किंतु मूल है सुखी होने की इच्छा, फिर उसमें प्रियत्व आया तो राग, और राग में बाधा आई तो द्वेष, क्रोध इत्यादि। हाँ, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। जब ही किसी चीज के प्रति तृष्णा होती है और वो मिल जाती है तो एक जात का संतोष होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो मिल जाती है तो उसमें आसक्ति हो ही जाती है। सामान्य लोगों की बातें करती हूँ मैं, उच्च साधक और महात्माओं का थोड़ा अलग होता है। सो क्या हो गया, वस्तु मिल गई तो अब उसको छोड़ देंगे? हाँ हाँ हाँ, उसको कितनी मेहनत से पाया है, अब उसको पकड़ के रखना माना आसक्ति। आसक्ति नहीं है तो आए, गए तो गए। वस्तु मिली तो मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली। ट्रेन मिली तो मिली, नहीं तो चलो वापस जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ तो बहुत फर्क पड़ता है, छोटी छोटी चीजों में फर्क पड़ता है। तो मिल जाती है तो उसको कहते हैं, उसमें आसक्ति होती है, उसको कहते हैं आसंग। आप श्लोक देखो, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा आसंग। यहाँ जोड़ाक्षर है, तृष्णा आसंग, तृष्णा संग समुद्भवम। तो ये राग के साथ साथ क्या आया? तृष्णा भी आई, माने राग माने उसको प्रिय लगने लगा,
लेकिन उसके साथ तृष्णा आई और उसके बाद उसमें आसक्ति हुई। ये हमारा रजोगुण ये कारोबार करता है। अब देखो, अब ये आसक्ति आ गई। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं आसक्ति माने आसक्ति है, जा नहीं सकती। जहाँ आसक्ति हुई वहां वो जाती नहीं है आसक्ति जल्दी से। बहुत मार खाने पर भी नहीं जाती है कभी कभी। शुगर बढ़ रहा है नहीं, रसगुल्ला तो मुझे चाहिए ही चाहिए, आइसक्रीम तो मुझे चाहिए ही चाहिए। आसक्ति आया, मार खाते हैं, शुगर बढ़ती है, तकलीफें होती है, लेकिन आसक्ति। तो ये है आसंग। आसक्ति का अर्थ और एक जान लो, और जरूर जान लो, जान ही लो। आसक्ति का अर्थ होता है ममता की वृत्ति से आक्रांत हो जाना। इसे बोलती हूँ, ममता की वृत्ति से आक्रांत हो जाना। ममता माने मेरा, जहाँ आसक्ति है वहां पे ममता आ ही जाती है। ये सारा परिवार है और बड़ा जुड़ा हुआ परिवार है। माने क्या कहते हैं, हम सब एक है। माने कहते हैं ना, एक होंगे तो माने बटेंगे तो कटेंगे, ऐसा वाला मामला है ना। तो बटे हुए नहीं है, ये एक है, इसलिए आपको अच्छे से बांध के रखते हैं। सो ममता की वृत्ति से आक्रांत होना माने क्या, ये चीज मेरी है, इसके ऊपर मेरा हक है, उसके ऊपर कोई और कोई दृष्टि न डाले। डाले तो मर गया। माने किसी ने उसके ऊपर दृष्टि डाली। पति पत्नी में आसक्तियां होती है, सारे झगड़े इसके बोल में ही तो होते हैं। तुम उधर क्यों गए थे, उसको फोन क्यों किया, ये वो चीज, सारी सीरियल इसके ऊपर बनती है, सारे ड्रामा मूवी सब इसी के ऊपर बनता है, राग द्वेष के ऊपर। सो मेरी चीज के ऊपर किसी को मैं हक जमाने नहीं देता हूँ, उसके ऊपर कोई दृष्टि नहीं डाल सकता है। यदि किसी ने डाली तो उसके प्रति द्वेष हो जाता है, क्रोध आ जाता है। तो इस तरह से ये जाल में हम फंस जाते हैं, देही फंस जाता है। और इसीलिए उसको कहते हैं तन्नि बध्नाति कौन्तेय, उसे बांध लेता है कौन, ये रजोगुण। तो सत्वगुण भी बांधता है, सुख संगेन ज्ञान संगेन। मैं बड़ा सुखी हूँ, मेरे जितना नॉलेज शायद ही किसी को हो। एक ज्ञान का अभिमान, सुख का अभिमान, आदमी को अभिमान तो बांधता ही है। सो ये बंधन में आ जाता है देही। और फिर क्या होता है, वो जो चीज आपको मिली उसका परिरक्षण भी करना है। वो कहीं दूर बच्चा आपको भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ, अब उसका रक्षण करना है। गाड़ी प्राप्त हुई, गाड़ी खरीदी आपने पैसा इकट्ठा करके, अब आप क्या करने हैं, हो गया नहीं, अब उसका परिरक्षण रक्षण करना है। कपड़े बहुत बहुत महंगी साड़ी खरीदी, बहुत महंगा कुछ लिया, अब उसका रक्षण करना भी जिम्मेवारी आ गई। तो क्या करना पड़ता है आपको, रक्षण अपने आप होगा, कर्म करना पड़ेगा। तो क्या कहा यहाँ पे, देखो श्लोक वापस, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्रम तन्नि बध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन। आप कर्म करना पड़ा, और वो कर्म ऐसा नहीं कि एक बार में रक्षण हो गया, बार बार रिन्यू करा, वो LIC दिस दैट आया, एफडी है, क्या क्या होता है, म्यूचुअल फंड है, माने उसका रक्षण करना पड़ता है। तो कर्म संगे न बदनाते। मिल गया श्लोक का अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा बहुत हो गया। क्योंकि जब तृष्णा होती है तो वो आपको धक्का देती है कि चलो कर्म करो और मुझे जिस चीज की प्यास है उसे प्राप्त करो। और फिर वही आसक्ति आपको कहती है कि देखो ये चीज मिल तो गई, अब उसका प्रोटेक्शन मुझे करना है, वो चीज दूर ना हो जाए। कितनी कितनी सारी मेहनत, कितने सारे एफर्ट्स लगाते हैं हम कि वो चीज मुझसे दूर ना हो जाए।
होता है ना ये हर चीज। अच्छा चलो दूर की बात मत सोचो, आरोग्य, किसी तरह से आरोग्य मिला, अब आरोग्य में से मैं वापस बीमार ना पड़ूं उसके लिए हम कितने एफर्ट्स करते हैं, तो कर्म करना पड़ता है। हर चीज में एफर्ट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि उसको हमें रक्षण करना है, परिरक्षण। घर को भी हम मेंटेन करना चाहते हैं, मेंटेन करना माने वही रक्षण करना। तो जीवन भर फिर हम कर्म के साथ बंध जाते हैं, और इसलिए श्री भगवान परमेश्वर ने कहा, माने गीता माता के जरिए कहा कि ये रजोगुण व्यक्ति को कर्म संगेन बंधना के कर्म के साथ बांध देता है। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अटेंशन प्लीज, हेलो, ध्यान से सुनना। जरूरी नहीं, ऐसी व्याप्ति आप बना नहीं सकते कि जहां जहां कर्म है वहां वहां बंधन है। क्योंकि सावधान साधक अथवा कहो ज्ञानी महापुरुष लोग कर्म करते हैं लेकिन बंधते नहीं है। ऐसे खूबी, ये उसकी कुशलता है, इसीलिए योग कर्म सुकौशलम सेकंड चैप्टर में भगवान ने कह दिया। और इसलिए कर्मयोग का पूरा वर्णन गीता में आया है। सो व्याप्ति, व्याप्ति माने जोड़ा, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। जहाँ जहाँ धुआं दिखता है वहां वहां अग्नि तो होगी, क्योंकि लकड़ी जला के धुआं होता था। तो ऐसी व्याप्ति नहीं बनाएंगे कि जहां जहां कर्म होता है वहां वहां बंधन होता है, चलो कर्म ही छोड़ दो। नो नो नो, गीता ये नहीं बताती है कि आप अकर्म में चले जाओ, लेकिन उसकी टेक्निक आनी चाहिए कि कर्म करे और बंधन में ना पड़े। तो क्या मैसेज है इस श्लोक से? कर्म ऐसे करो कि आप कर्म संगेन ना निबद्धते, आप बंधन में ना आओ। इसको ही गीता के 3rd चैप्टर में कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। माने यज्ञार्थात् माने दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए किया गया कर्म आपको बंधन में डालता है, नहीं डालता है। गुड। दूसरों को सुख पहुंचाने को किया गया कर्म यज्ञार्थात्, यज्ञ माने वही सेक्रीफाइस, यज्ञ माने सेक्रीफाइस, इंग्लिश में उसका बराबर मीनिंग है। समष्टि के लिए किया गया कर्म आपको बंधन में नहीं डालता है। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। तद अर्थ माने उस परमात्मा के लिए, उस परमात्मा की सृष्टि के लिए आप कर्म करो तो नहीं बंधोगे, लेकिन स्वार्थ के लिए, खुद का पेट भरो, खुद का पति पत्नी बच्चे, बस खुद का एक छोटा सा संसार के लिए कर्म करते रहोगे तो बंधन में तो आओगे ही आओगे, क्योंकि वहां अटैचमेंट है। तो फिर दूसरों के प्रति अटैचमेंट नहीं होगा, शायद द्वेष भी होगा। तो भगवान ने कह दिया, माने इसी गीता में 3रे अध्याय में कहा कि ये कर्म की रस्सी जो आपको बांध देती है, वास्तव में नहीं बांधती है। पिछले क्लास में भी कहा था, वो गधे की स्टोरी याद रखना, वास्तव में नहीं बांधता है, बट हम अज्ञान में मोह में समझते हैं कि मुझे कर्म ने बांधा। तो भगवान कहते हैं कि कर्मयोग करो अथवा ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम, माने 4था अध्याय, आप कर्म का संन्यास करो, माने कर्मणि अकर्म यपस्मिन् अकर्मणि कर्म च कर्मयः सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत। 4th चैप्टर में है, जो कर्म में अकर्म देखता है अकर्म में कर्म। बड़ा गहरा श्लोक था, हमने अच्छी तरह से देखा था। तो यहाँ पे कहते हैं कि ज्ञानी पुरुषों के लिए कर्म बंधन नहीं बनता है, क्योंकि उसको कर्म में आसक्ति नहीं होती, हमारी आसक्ति है करके बंधन आ जाता है। तो कर्म हमेशा बंधन कारक है, ऐसा समझने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से एक ये श्लोक काइंड ऑफ पूरा होता है, समझा? रजो रागात्मकम, राग का थोड़ा समझा हमने, तृष्णा समझा, आसंग आसक्ति समझा, उससे कर्म करना पड़ता है, और थोड़ा सा बंधन के बारे में देखा। अब हम देखेंगे ये जो राग नाम की चीज है, क्योंकि वही जबरदस्त है जो हमें बंधन में
डालती है, आ सकती नहीं तो काहे का सो अब आइए हम राग का मीमांसा करेंगे। थोड़ा सा है, थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा। तो राग की मीमांसा, मीमांसा माने उसके बारे में चिंतन मनन। तो देखो राग का क्या अभिप्राय है? प्रियता का भाव। प्रिय है, जो प्रिय है, मेरा लैपटॉप मुझे प्रिय, मेरा मोबाइल मुझे प्रिय, मेरी जो चीजें मुझे प्रिय है, वहां पे थोड़ा आसक्ति तो होता है। तो मनुष्य को लगता है कि कोई वस्तु प्रिय है तो प्रिय लगती है। उसमें रजोगुण का क्या मामला आया? रजोगुण कहाँ से बीच में आया? उसकी भूमिका क्या है? लेकिन वेदांत का निर्णय यह है, अंडरलाइन कर लो आपकी नोटबुक में या पक्का कर लो माइंड में। वेदांत का निर्णय यह है कि किसी भी वस्तु में स्वतः प्रियता अथवा अप्रियता नहीं होती है। माने वस्तु स्वयं प्रिय अथवा अप्रिय नहीं होती है। समझ में आ रही है? विषय का, वस्तु का जो भी धर्म है, लेकिन जहां तक प्रियता अप्रियता का प्रश्न है वह विषय धर्म नहीं बन सकता है। माने इसका क्या अंडरस्टैंड करेंगे? एक वस्तु किसी को प्रिय लगती है, वही वस्तु किसी को अप्रिय लगती है। इसका मतलब क्या है कि वो वस्तु में प्रियता का गुण नहीं है, वो प्रियता आपके माइंड से, हाँ, आपके रजोगुण के कारण राग हुआ अथवा तो द्वेष हुआ। आपकी बुद्धि में वो प्रियता रहती है। बुद्धि कहती है ना, ये चीज मिलेगी तो मेरा फायदा हो। बुद्धि में प्रियत्व और अप्रियत्व रहता है, वस्तु में प्रियता अप्रियता है ही नहीं। नहीं तो सुअर किसको प्रिय होगा? लेकिन सुअरी को बहुत प्रिय होता है। क्यों? तो वस्तु में नहीं है, वो अपने अपने माइंड में जो रजोगुण है, राग है, वही उसके ऊपर सुपरिम्पोज होता है और प्रिय लगता है। कहते हम चीजें खरीदने जाते हैं दुकानों में, किसको वो साड़ी पसंद आई, किसको वो साड़ी, किसी बच्चे को ये खिलौना, किसी को ये, किसी को घर की सजावट ऐसी करो तो खुश है, प्रिय लगता है। किसी सास बहू का ये है, जो एग्जाम्पल देती रहती हूँ, उसने फ्लावर वास इधर रखा, सासू ने उधर रखा, फिर बहू ने वापस उधर से लेके इधर। ये एग्जाम्पल है, बट आप उसका दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं चीजों को। सो द पॉइंट इज दिस की प्रियता वस्तु धर्म होती, विषय धर्म होती तो सबको प्रिय लगती थी। तो प्रियता और अप्रियता का रंग रजोगुण के द्वारा दिया जाता है। कलरिंग जो हुआ है, हम लोग बातों में भी बोलते हैं, आपकी दृष्टि में कलर, आपकी दृष्टि कलरिंग से देखती है। हमारा तो जो गीता चैंटिंग कंपटीशन का जजिंग होता है, उसमें हम मेमोरी के क्राइटेरियाज एंड प्रोनाउंसिएशन के क्राइटेरियाज एंड ओवरऑल इफेक्ट के क्राइटेरियाज, मोर देन 50, पहले 36 था, फिर और डिटेल किया, 40-50 के ऊपर क्राइटेरियाज होता है। ताकि क्यों? क्यों? ताकि जज लोग अपने मन का कलरिंग उस बच्चे के ऊपर ना करें। क्राइटेरिया है तो यू हैव टू गो विथ क्राइटेरिया ओनली। You can't have a coloring of your own mind to the chanting। माने आप उस कलरिंग के को मापदंड बनाकर मार्क्स नहीं दे सकते हैं या मार्क्स नहीं काट सकते हैं। किसी को लगता है कि मुझे सूदिंग वॉइस पसंद है, तो सूदिंग वॉइस का वो मार्क देगा। किसी को लगता है दमदार, शमशाद बेगम जैसा दमदार वॉइस पसंद, तो उसको ज्यादा देगा। गड़बड़ गड़बड़ हो गई ना। आपको क्राइटेरिया को ही फॉलो करना है। इसलिए पहले हमारे पास 20-25 जज थे, अभी कट होके 15-16 ही रह गए, क्योंकि बोलते नहीं बाबा हमसे इतना सारा याद नहीं रहेगा क्राइटेरिया, मैंने वी आर नॉट डिजर्विंग करके वो हट गए हैं। ये बात इसलिए कि कलरिंग, हम लोग हर चीज को कलरिंग करके स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। तो प्रियता यदि विषय धर्म होती तो सबको प्रिय लगती थी। इसीलिए ये वस्तुनिष्ठ नहीं है, बुद्धिनिष्ठ है।
और इसीलिए अब अटेंशन देने जैसी बात करने जा रही हूँ। इसीलिए उस प्रियता की, उस आसक्ति की निवृत्ति करनी है तो वह बुद्धि के द्वारा होगी, वो वस्तु को हटा कर नहीं होगी। वस्तु वैसी की वैसी है, बट मैंने उसमें जो प्रियत्व का रंग लाया था, मैंने मेरी बुद्धि में, वो बुद्धि के द्वारा ही वो प्रियत्व हटेगा और हटता भी रहता है, हमने देखा है। तो निवृत्ति बुद्धि में होगी, तो वस्तु को इधर उधर करो, हटा दो, कहीं डाल दो, उससे कुछ नहीं होगा। सो दुनिया में कोई विरक्त व्यक्ति है तो वही है जिसने बुद्धि से ये निर्णय कर लिया है कि आज प्रिय लगता है वो कल अप्रिय लगेगा, इसलिए उसको ना प्रिय में रस है ना अप्रिय में इंटरेस्ट है। उसको किसी को, उसके लिए कुछ प्रिय अप्रिय नहीं। हम कहते हैं ना, उनकी दृष्टि समदृष्टि है। समदृष्टि माने क्या? प्रिय अप्रिय कुछ नहीं है। सामान्य मनुष्य को ये प्रिय है, ये अप्रिय है। सो उसको कहीं प्रियता अप्रियता नहीं होती है, तो इसको कहेंगे उदासीन हो जाता है, उत आसीन, वो ऊपर बैठ जाता है, प्रिय प्रिय और अप्रिय के ऊपर हो जाता है, परे होता है। सो ये प्रियता की निवृत्ति के लिए यदि हम साधक है, हम ज्ञानी तो नहीं है, तो साधक है तो बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, अथवा कहो कि उसके कई कारण भी हो सकते हैं। स्वतः परिस्थिति बदली तो जो प्रिय था वो अप्रिय हो गया। डायबिटीज आया, ओ नो, अब मैं आइसक्रीम और रसगुल्ला नहीं खाऊंगा। क्यों? वो जो प्रिय चीज थी उसको अभी हटा दिया। आयु के कारण भी हम बड़े हो गए तो बच्चों के खिलौने से नहीं खेलेंगे। बालस्तावत क्रीडाशक्त, तरुणस्तावत तरुणीशक्त, वृद्धस्तावत चिंतासक्त, परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्त, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो ये आयु ने आपका क्या किया? प्रियता की निवृत्ति कर डाली। तो ये प्रियता कायम रहने वाली चीज नहीं है। साधना के द्वारा भी हम कोई चीज प्रिय है उसको हटा सकते हैं। बोल, हम सोचते हैं कि ये प्रिय तो है लेकिन मेरी साधना में ये बाधा डालता है, हटा वो। सो इस तरह से चीजें बदलती रहती है। आपको करना क्या है? रजोगुण का सदुपयोग करना है। उसके अंदर जो दोष है ये राग और द्वेष वाला, उसमें फंसना नहीं है। और इसीलिए जहाँ पे राग द्वेष राहित्य है, वैसे व्यक्ति ने कुछ कर्म किया तो उसमें बंधता नहीं, इज नॉट बाउंड बाय दोज कर्म, और बाकी की व्यक्ति कर्म में बंध जाती है। सो ये तृष्णा और आसंग, आसक्ति, ये दोनों चीजें जितनी कम होवे उतना साधक अपनी साधना में आगे बढ़ सकता है। ये महावाक्य लिख लो, ये महावाक्य समझ लो। आसक्ति जितनी कम होगी उतनी साधना बढ़ेगी। आसक्ति गहरी है, गाढ़ी है, तो साधना में प्रयत्न कर लो, लेकिन वो प्रयत्न इतने सफल नहीं हुए, वो विफल होंगे, फिर आपको लगेगा साधना में कमी है। साधना में कमी नहीं है, आपका राग द्वेष इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको आगे नहीं आने देता। समझ में आती है ये बातें? क्योंकि जहाँ आसक्ति है वहां उसका चिंतन चालू होता है। वो पढ़ाई नहीं करता है, कभी ज्यादा पढ़ाना चाहिए, मैं ये कहूंगी वो कहूंगी, ये खाने दूंगी, ये साम दाम दंड भेद सब दिमाग में चलता रहता है। तो क्या हुआ? साधना में आगे चिंतन नहीं कर सकते। शास्त्र का चिंतन जप तप में मन नहीं लगता। द्वेष है, ओ माय गॉड, वहां तो बहुत ज्यादा। कब उसका कुछ बिगड़े तो 10 लोगों को पूछते हैं, सुना था ऐसा, सुना था ऐसा, वो कहते नहीं ऐसा कुछ उसका हुआ नहीं है। फिर दिल में क्या आता है? दुख आता है। तो द्वेष में ऑलरेडी ये खेल तमाशा चलता रहता है बचपन से आज तक। श्रीमद् भागवत में बहुत बढ़िया बात कही है। अब हम आते हैं रजोगुण का सदुपयोग कैसे करें। आज यही मेरे ख्याल से यही बातें होगी। 8वां श्लोक शायद नहीं होगा, नहीं ही होगा। श्रीमद् भागवत में आता है जो रोग का कारण है वही बहुत बार रोग का उपचार बन जाता है। जो रोग का कारण है वही उपचार विधि से लेने से औषधि का काम करने लगता है।
इसी एग्जाम्पल को लेकर भागवत जी कहती है, जो आज बंधन का कारण बन रहा है वो ही कल मुक्ति का कारण बनने वाला है। कैसे? कर्म बंधन में डालता है, लेकिन वही कर्म को यदि परमात्मा के लिए किया जाए, समष्टि के कल्याण के लिए किया जाए, तो वही कर्म योग बन जाता है और आपको मुक्ति की ओर आगे बढ़ा देता है। अब समझ में आता है। कई लोग कहते हैं हम सेवा क्यों करें, हमको क्या काले कुत्ते ने काटा है कि हम सेवा करने मुफ्त में क्यों करने जाएंगे? तेरे को काले कुत्ते ने काटा ही है, अब तो बुद्धि में अज्ञान भरा है। कई बार बहुत आश्चर्यजनक आंसर मिलते हैं, हम दान क्यों करें? क्या उनके लिए पैसे कमाए हैं हमने? वो अपना प्रारब्ध भोगते हैं, अनाथ आश्रम में है तो है, हॉस्पिटल में है तो है। हम क्यों अपना हमने बड़ी मेहनत से पसीने से पैसे कमाए हैं, हम क्यों किसी के लिए करें? उनका प्रारब्ध। हाँ, ऐसा ही बोलते हैं लोग, बहुत बार सुना है मैंने। ये जीवन बहुत गहरी चीज है। सारे प्राणी बिना समझे बस वो भेड़ियों की तरह दौड़ रहे हैं, समझ प्राप्त करने के लिए टाइम ही नहीं है लोग। तो ये परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है, भजन कीर्तन जप सेवा दान धर्म पालन, ये सब आपको उस कर्म के बंधन से छुड़ा देगा। और इसीलिए लोग मुझे कहते हैं, हमारी ये गीता चैंटिंग कंपटीशन में इतनी सेवा, जजिंग की सेवा, वॉलंटियर की सेवा, दान दिया कितने लोगों ने, मैंने सेवा करने से बहुत संतोष मिला। कोई XYZ व्यक्ति सेविका हमारी पूरी गीता चैंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट, मैंने सिखाया बच्चों को, लेकिन ये जज बनना, वॉलंटियर आए ही नहीं मंदिर में, आश्रम में जो प्रोग्राम चला उसमें। लेकिन अभी ऑनलाइन में उनको सेवा हमने पूछा कि भाई घर में बैठ के करना है, चलो इधर, तो किया, तो उसके बाद इतना गदगद हो गई वो, कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा। भाई सेवा से अच्छा ही लगेगा आपको, ये कोई हमने उपकार नहीं किया है, ये ऊपर वाले का कानून है कि आप जब सेवा करते हैं आपको अच्छा लगता ही है। और उसमें माँ भगवती गीता देवी की सेवा करना, गीता माता की सेवा करना तो बहुत बड़ी चीज है। सबने लिखा है, मैसेज में डाले हैं कि बहुत अच्छा लगा सेवा। यद्यपि सेवा 7:30 से आते थे, शाम को 7:30 को जाते थे, 6:30 7:30 को जाते थे, लेकिन फिर भी मेरा भी अनुभव है कि कोई थकान नहीं लगती, नहीं तो बहुत हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, हेल्थ का इश्यू। लेकिन ये सेवा में जो सुख है कहीं नहीं। एनीवे, द पॉइंट इज दिस कि रजोगुण को यदि आपको सार्थक करना है, सदुपयोग करना है, तो आपको ईश्वर प्रीति के लिए, ईश्वर संतुष्ट होए, खुश होए, प्रसन्न होए, ऐसे काम करने चाहिए। ये काम के प्रति जो आदर है, जो सेक्रीफाइस है, और जो उसको ईश्वर के चरणों में समर्पित करना है, माने क्या? भगवान के चरणों में कर्म कायेन वाचा बोलते हैं ना आप लोग, समर्पित करना माने क्या? माने वो डब्बा रख दिया मोदक लाडू का, अभी शनिवार को संकष्टी थी, वो तो ऑफरिंग है, बट ऑफरिंग अथवा अर्पित करने का, समर्पित करने का अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर रखो, साफ रखो आपके अंदर। इसका अर्थ है अब इस कर्म के फल में मेरी कोई रुचि नहीं रही, कर्म के फल के लिए अब मेरे अंदर तृष्णा नहीं, आशा नहीं है, अब मुझे नहीं चाहिए, मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ का मतलब है कि इस कर्म का फल मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मैंने उसकी भी जिद नहीं करना है, दे दिया आपको, अब आपको जो करना है। और प्रभु क्या करते हैं, पूरी समष्टि में वो कर्म बांट देते, कर्म का फल बांट देते। आपको समझता है, ये नैवेद्य हम अर्पण करते हैं, मोदक लाडू, फिर एक एक लाडू सारे भक्तों को इधर पूजा में जो आए उनको जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, पेट में हम अन्न डालते हैं, वो पेट स्वयं रखता है, स्वयं रखता है,
वो हाथ पैर सारे शरीर में एनर्जी देता है, विटामिन देता है, ये भी यानी बांटता है, कंट्रीब्यूशन करता है। ऐसे हम भी मोदक लाडू का वो कंट्रीब्यूट कर देते हैं। नहीं नहीं, उठा के सीधा कमरे में डाल दिया, अंदर रख दिया, नहीं, ऐसा नहीं करते। तो ये सारे सिंबोलिज्म है कि आपको कैसे जीवन जीना है। आप जब बच्चों को कहते हैं तो ये बातें समझाइए कि क्यों ये सिंबोलिज्म के रूप में ये सब हम क्यों करते हैं, ताकि हम समझे। और यदि वो चीज पेट में ही पड़ी रही या हम कमरे में ले गए, 30-40 लड्डू है, कितने दिन खाएंगे? और ज्यादा खा लिया तो क्या होगा? आर यू गेटिंग द पॉइंट? वो पेट में पड़ा रहा तो क्या होगा? बीमारियां आएगी। हाँ, हेलो। तो फिर ऐसे ही जब कर्म की शक्ति परमात्मा ने दी है, कर्म करने की बुद्धि दी है, कौशलता दी है, और हम केवल अपने लिए करते रहेंगे, हेलो, आप समझ रही है एग्जाम्पलों से, तो भला नहीं होगा। उल्टा क्या कहते हैं भगवान, वो पाप खाता है। माने ये सृष्टि का जो चक्र है वो यही है कि बांटो और जियो। यो न अनुवर्तयन्ति स मोघम व्यर्थ सजीवति। ये तीसरे अध्याय में भगवान बहुत बातें करते हैं। एवं प्रवर्तितम चक्रम यो न अनुवर्तयति यह, भगवान कहते मोघम पार्थ सजीवति, वो फुकट का जीता है, उसको जीने का कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ जीता है वो स्वार्थी लोगों के बारे में भगवान कहते हैं। तो ये रजोगुण में आपको कर्म है, तृष्णा है, तो ऐसी तृष्णा रखो कि मेरा देश सुखी होए, मेरा देश ऊपर उठे, मेरी सोसाइटी आगे आवे। चलो देश बहुत बड़ी बात है। तो महात्मा लोग तो विश्व की ही शांति चाहते हैं, विश्व में शांति हो, विश्व में प्रेम हो। वो ऐसा नहीं चाहते कि मेरे गांव में तो आप लोग तो मेरे घर के अलावा बाजू वाले का भी आई डोंट केयर। बाजू वाला क्या, वो सासू माँ बेचारी को कहीं रखा है वृद्धाश्रम में, बोलते पड़े रहो, हमको टाइम मिलेगा तब आएंगे। गीता पढ़नी चाहिए, बच्चों को पढ़ानी चाहिए, और इसलिए बाल विहार में जाना चाहिए बच्चों को। ये कहते हैं लोग, मुझे तो बहुत दुख होता है कि सुनते नहीं है। कैसे सुनते नहीं है? आपके अंदर कन्विक्शन होना चाहिए कि ये नहीं सुनेगा, नहीं जाएगा, ये बाल विहार वगैरह बच्चे नहीं करेंगे तो आगे चल के क्या होगा, जीवन क्या होगा, ये सोच। एनीवे, सो इसलिए उपदेश सार में भी कहते हैं, रमण महर्षि ईश्वरार्पितम नेक्षया कृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधकम। ये चित्त का शोधन करने वाला है। रजोगुण कर्म से बांधेगा तब जब आप स्वार्थी होंगे, लेकिन यदि आपने समष्टि के लिए कर्म किया, आपकी हर पल समष्टि के लिए जानी चाहिए। इसीलिए ऊंचे साधक लोग अपना बहुत केयर नहीं करते, मुझे यही खाना है, ऐसे बनाना है, ऐसे। दे डोंट केयर फॉर देयर ओन सुख शांति, अपना कुछ नहीं देखते। वे लोग दूसरों के लिए जीवन समर्पित कर देते हैं। सो ये है रजो माने राग की मीमांसा, आसक्ति अथवा राग के बारे में हमने चिंतन किया। ये राग क्या क्या करता है, आपको क्या क्या दे सकता है, और इसी राग को यदि सृष्टि के प्रति लगा देंगे, समष्टि के प्रति लगा देंगे, तो वही राग शुद्ध हो जाएगा और फिर वह आपको आगे बढ़ाएगा। देखो, एक और वाक्य बोलती हूँ, इसको भी अच्छे से समझ लेना। जो रजोगुण सत्वगुण की आज्ञा में रहता है, वह रजोगुण आपको आगे बढ़ाएगा, परम मांगलिक होगा, क्योंकि वह आखिर में रचना करता है, सर्जन करता है, तो वो अच्छा ही है। सेवा करवाता है, गुरु सेवा, ईश्वर सेवा कैसे होगी? रजोगुण है तो होगी, तो वो मांगलिक तो है ही। बट यदि वह रजोगुण सत्वगुण की आज्ञा में नहीं रहता है, समझ में आता है? मैंने हमारे अंदर सत्वगुण डोमिनेटिंग होना चाहिए, फिर उसके अंडर में रजोगुण काम करना चाहिए। बट रजोगुण डोमिनेटिंग है और सत्वगुण को उसने अंदर दबा के रखा है, तो वो सत्वगुण सुख शांति दे नहीं सकता है। क्लासिक एग्जाम्पल है हनुमान जी। उनका रंग क्या है? लाल रंग है। रजोगुण का भी
लाल रंग है। तो हनुमान जी ने इतने बड़े बड़े काम किए, तो क्या वे काम में आसक्त हुए? नहीं, वापस सीता जी को अशोक वाटिका में भेजे, मैं वापस जाऊंगा। नहीं, हमारा तो वही है, जो कर्म किया जिसमें सुख मिला वापस वापस वही करते रहते हैं। सो द पॉइंट इज दिस की समझ लो इसको, हनुमान जी का रजोगुण भक्ति देवी को समर्पित था। उनकी राम जी में भक्ति थी, उस भक्ति के कारण वे कर्म किया। हम अपनी सुख सुविधा के लिए करते हैं, बट वहीं फंस जाते हैं, वहीं पे फर्क आ गया। रजोगुण सब में है, महात्माओं में भी है, हमारे भी महात्मा बहुत सारे साधकों के लिए काम करते हैं, और हम केवल अपने बच्चे के लिए बोलते टाइम नहीं है। सो रजोगुण जब मंगलकारी तब होता है जब वो कुछ सर्जन करता है, कुछ मैंने बड़ी बड़ी चीजें बनती है इस दुनिया में, सर्जन होता है, जैसे मेट्रो बनी, बहुत सारा कुछ बनता है, तो क्या है वो एक सर्जन है, वो रजोगुण ओके है। लेकिन जो रजोगुण से आतंकवाद के प्लानिंग्स होते हैं वो भी रजोगुण से ही, वो तो मंगलकारी नहीं है, क्योंकि वो सत्वगुण के साथ नहीं है। जबकि ये जो काम होता है वो सत्वगुण के साथ है, तब जाके वो अच्छे से शाइन होता है। तो रजस का अमंगल रूप है स्वार्थ में रहना और स्वार्थ के लिए कर्म करना, और उसका मंगलकारी रूप है भक्ति को समर्पित करते, माने समष्टि को समर्पित करते कर्म करना। तो ये है आपका रजोगुण। और भी थोड़ा देखेंगे इसके बारे में। ये रजोगुण नाम की जो चीज है वह आपको रागात्मकम और कर्म संगेन बधनाति। हम और डिटेल एंड में करेंगे, हम प्रवेश कर लेते हैं 8वें श्लोक में, जैसे बोला था। अब आता है तमह तु अज्ञान जम विद्धि। भारत, हे भारत, हे अर्जुन, ये तमह जो है वो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, समझ लेना। मोहनम सर्वदेही, सारे देही को मोहित करने वाला है। प्रमाद आलस्य निद्रा विहि तन्निबध्नाति भारत। और ये सत्वगुण किधर बांधा? सुख संगेन ज्ञान संगेन। रजोगुण कर्म संगेन बध्नाति। इसलिए गीता रोज पढ़नी चाहिए, कम से कम 14 बार दे, रोज एक बार चैंट कर लो, ताकि श्लोक आपके दिमाग में रहेंगे तो आपको प्रवचन में और अच्छा लगेगा। 5 मिनट लगता है। वो एडवर्टाइजमेंट आती है टीवी, मैंने बहुत बार बोला है कि बाजू में रखो। टीवी देखते समय सोफा पे बैठते हैं तो बाजू में जो अपना क्या बोलते हैं टिपोई है या जो भी है वहाँ गीता रखो। एडवर्टाइजमेंट आई, बोरिंग आया, फटाक से 14 बार दे पढ़ना शुरू करो, या गीता का कोई भी श्लोक पढ़ो, कुछ भी करो, बट गीता जी बाजू में रखो है। या ईशादीनम उपनिषद का ग्रंथ मैंने सबको लिवाया है, वो ग्रंथ पास पे रखो, तो उपनिषद के मंत्र का चयन करो। एक एक क्षण इस जीवन की बहुत कीमती है। जब बुढ़ापा आता है ना तो लगता है कि अरे हमने जीवन यूं गवा दिया। सो ये तमस जो है वो अज्ञान से उत्पन्न होता है, और उसका कार्य है, जैसे वहां तृष्णा और आसंग था, आसक्ति था, यहाँ पे कहते मोहनम, ये मोहित करता है। और किससे बांधता है? तीन चीजों से, रजोगुण कर्म संग से 1, सत्वगुण 2, सुख ज्ञान, और ये तमोगुण 3 से, प्रमाद आलस्य निद्रा विहि तन्निबध्नाति भारत। ये तमोगुण ऐसे बांधता है। अब हम देखेंगे 2 चीजें, तमस का मांगलिक रूप और तमस का अमांगलिक रूप। अमांगलिक माने मंगल में कल्याण करने वाला। तो पहले देखते हैं मांगलिक रूप। तमस का मांगलिक रूप है विश्राम। अभी कई लोगों को अनिद्रा का रोग लगता है, नींद ही नहीं आती। अम्मा जी नींद 2-3 बजे आती है। नींद आने के लिए क्या चाहिए? तमस चाहिए। सत्व होगा तो पढ़ने का, मेडिटेशन का मूड बनेगा। रजो होगा तो ये काम कर लो, वो काम कर लो। लेकिन सत्व इन रजो कम है, तमस प्रिडोमिनेंट है, तो नींद आई। तो नींद के लिए तमोगुण आवश्यक है,
और ये उसका मांगलिक रूप है, माने उसका शोभन पक्ष है। ये अनुभव सिद्ध है, सबको अनुभव है कि जब नींद अच्छी आती है, विश्राम अच्छे से होता है, तो सुबह उठने से बुद्धि बड़ी तेजस्विता वाली होती है, माने तेजस्वी बुद्धि होती है। यदि बहुत नींद आती, हमने नींद नहीं ली, तो बुद्धि चलती नहीं। हम खुद समझते हैं इस बात को, क्योंकि उसमें मल आता है और वह विश्राम करने से क्षीण हो जाता है। तो तमोगुण बुद्धि में तेजस्विता, पारदर्शिता लाता है, और उसके कारण जो कुछ भी काम किया जाता है वो सक्सेसफुल होता है। बुद्धि में जो प्लानिंग बनती है, जो कार्य किया जाता है, जैसे हम लोग जजिंग करते थे, तो मैं हमेशा कहती भाई मुझे 4 बजे तक का ही स्लॉट दो, 8 से 4, क्योंकि 3, 3:30, 2:30 बजे तो नींद आना शुरू होता है, तो नींद में फिर जजिंग करना अच्छा नहीं है। तो द पॉइंट इज दिस की विश्राम करने से बुद्धि एकदम तेजस्वी रहती है। तो आप या तो सत्व गुण को बढ़ाओ या फिर तमोगुण का सदुपयोग कर लो, विश्राम कर लो, तो ये उसका मांगलिक रूप है कि बाद में हमारे मन में भी, बुद्धि में भी, शरीर में भी ताजगी, एक स्फूर्ति का अनुभव होता है। तो ये उसका उपकार है, तमस का ये उपकार है। जैसे रजोगुण का क्या उपकार था, क्या उपकार बताया रजोगुण का? उसके कारण हम गुरु सेवा कर सकते हैं, ईश्वर सेवा कर सकते हैं, समष्टि के लिए से कुछ सेवा कार्य कर सकते हैं। ये रजोगुण का मांगलिक रूप है। और कुछ सर्जन होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, बड़े बड़े खोज करते हैं साइंस में, माने ये ग्रह नक्षत्र, इसरो वाले, ऐसा। तो हर एक का मांगलिक रूप है, अमांगलिक रूप है। सत्वगुण का भी मांगलिक रूप है कि आपको बहुत ज्ञान में आगे बढ़ाता है, सुखी रखता है। बट अमांगलिक क्या है, वो बांध देता है, वो उसका अभिमान आ जाता है सुख का भी। मैंने ज्यादा ही पैसा, यश मिल गया तो अभिमान तो आना ही आना है। कोई विरले लोग होते हैं जिनको नहीं आता है, ईश्वर कृपा होती है तो हम हम्बल के हम्बल रहते हैं, नहीं तो वो अभिमान चढ़ जाता है। फिर गलतियां होती रहती है, टीवी में न्यूज देखते हैं, समझता है। ये तमोगुण का मांगलिक रूप हुआ। अमांगलिक रूप देख लो, अज्ञान जब विद्धि, माने अज्ञान से तमोगुण उत्पन्न होता है। आप देखा है, जो शुद्ध लोग होते हैं, शुद्ध जाति नहीं बोल रही हूँ, शुद्ध वृत्ति के लोग होते हैं, वे आप कहते हैं ना जड़ बुद्धि है, छोड़ दो, इनसे क्या आर्गुमेंट करना। और वे लोग जड़ बुद्धि माने अज्ञान वाले होते हैं, और उनमें तमस बहु होते हैं, बहुत ज्यादा होता है। वो काम करने को, उनको काम चोरी करते हैं। देखा, समझ रहे हैं आप बातों को? काम चोरी होती है क्योंकि वहां पे जड़ता है। जड़ता माने अज्ञान है, माने तमोगुण बहुत ज्यादा भरा पड़ा है। तो चूंकि अज्ञान के साथ सादृश्य है, इसलिए हम कहते हैं कि वो अज्ञान से उत्पन्न होता है। मैंने अविद्यात्मकता उसके अंदर बहुत है। अविद्या माने कुछ समझना ही नहीं, कितनी बार कहो, रोज कहो, समझता ही नहीं है व्यक्ति को। हाँ हाँ कहता है, थोड़ा समझता है, फिर क्या बोलते हैं रफ लैंग्वेज में, कुत्ते की पूंछ कैसी है ऐसी बैंड की बेटी हो जाती है। ऐसा हम लोग, ये हम सबका अनुभव है, और शायद हमारे अंदर, शायद नहीं, हमारे अंदर भी ये चीजें है। लोग हमको कहते हैं यार क्या समझेगा। तो ये अज्ञान और ये तमोगुण सब एक ही चीजें हैं। तो ये तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता ही नहीं, वह अज्ञान को उत्पन्न करता भी है, अज्ञान का जनक भी है। तो इस तरह से ये विषय सर्कल, ये विष चक्र चलता रहता है। अब ऐसा क्यों कहते हैं कि वह अज्ञान से उत्पन्न है और अज्ञान का जनक भी है? ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि सुन लो, ध्यान से सुन। वह क्या करता है तमोगुण? सत्वगुण से बिल्कुल समझ लेना, क्योंकि बिल्कुल हमारी रूटीन लाइफ के साथ और हमारी साधना के साथ जुड़ी हुई बात करने जा रही है। सत्वगुण के कारण थोड़ा बहुत हमें जप में इंटरेस्ट आया, शास्त्र में इंटरेस्ट आया, हम पढ़ने बैठे, कुछ अच्छा सोचने बैठे, अच्छी भावनाएं की, उस समय में यह तमोगुण क्या करता है, वो
इस सत्व गुण को पीछे ढकेल के, माने चेतन को अवरुद्ध करके वह हमें आलस में, प्रमाद में डाल देता है। ये होता है हमारे साथ। मैंने बड़ा मजेदार, मजे से हम बैठे थे ये करने, लेकिन किसी ने कुछ कहा या कुछ मौसम में हुआ या कुछ फोन आया, उसके बाद ये पढ़ना मुश्किल हो गया। ये जब हमें बैठना क्यों मुश्किल हो गया? तमोगुण आ गया। तमोगुण ने प्रमाद, आलस्य, निद्रा, इसने क्या कर डाला? हमको हमारे सत्व गुण से हटा दिया, अवरुद्ध कर डाला हमारी सत प्रवृत्ति को, सत्कर्म को अवरुद्ध। ये एक छोटा एग्जांपल दिया। सत्कर्म करना शुरू किया, नहीं हम सेवा में आएंगे 4 दिन, उसके बाद 2 दिन आएंगे, उसके बाद नहीं हम 1 लाख का डोनेशन देने वाले हैं, उसके बाद आता है 50 का, फिर आता है 25 ही अभी ले लो बाद में। ये चीजें इतनी देखने में आती है। ये तो मैं तो मेरा आसपास का है वही एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि वो जीवन का एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा दुनियादारी का नहीं पता है, लेकिन फिर भी ये सारे एग्जाम्पल देखे जाते हैं कि हमारा क्लासेस अब नहीं करेंगे, क्यों? घर में कुछ परिस्थिति आ रही, बस हो गया, खत्म हो गया। कल ही डॉक्टर आई नीचे, हमारे नीचे ही है, वो बोली 15 श्लोक आता था अम्मा, और मैं डॉक्टर के रूप में सब लोग जानते हैं मुझे, फिर मैं उधर आके बोलूं कि 15 ही श्लोक किया है तो मुझे शर्म आती थी करके मैं गीता चैंटिंग में ऑफलाइन नहीं आई। अब नेक्स्ट ईयर तो जरूर करूंगी, नेक्स्ट ईयर का चैप्टर अभी से। पॉइंट इज दिस कि आपको कुछ ना कुछ थॉट्स ऐसे आते हैं कि जो सत्वगुण वाली एक्टिविटी है उसको अवरुद्ध कर देते हैं। पॉइंट इज दिस। लेकिन जो क्या बोलेंगे, सत्वगुण को चिपक के रहते, सत्वगुण के साथ जुड़े रहते, दे डोंट वांट टू गो डाउन टू रजो एंड तमोगुण, वे लोग, मैंने शायद बोला था सोमवार को या पता नहीं, वे लोग एयरपोर्ट से भी गीता चैंटिंग ऑनलाइन में दिया उन्होंने, वे लोग हॉस्पिटल से भी दिया। एक अंकल थे हॉस्पिटल से भी वे गीता चैंटिंग माने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, बेड के ऊपर। वो आईसीयू से बाहर निकाला था, उनको बोला नहीं मैंने वो जो हो गया आईसीयू में जाना पड़ा, बल्कि मैंने चैप्टर पूरा किया था, तो आप मेरा प्लीज प्लीज ऑनलाइन ले लो, ऑनलाइन। ऐसे कितने लोग घर के, ये जो स्टेट लेवल गए थे हमारे 18 बच्चे गए थे स्टेट लेवल में पूना में, उसकी माएँ भी एडल्ट्स के ग्रुप में फाइनल में आई थी। 4 माएँ थी, माँ लोग थे, 3 माँ और 1 पिता थे। उन लोग ने वो कंपटीशन से ब्रेक में निकल के, उधर उनका बच्चों का कंपटीशन चल रहा था, ब्रेक में निकल के कार में अपनी गाड़ी में जाके बैठे और उधर से कंपटीशन ऑनलाइन चैंटिंग किया। करने वाले लोग सत्वगुण को छोड़ते नहीं है, बट जो मजबूत नहीं है, कमजोर लोग हैं, जिनको साधना के प्रति इतना ये नहीं है, वे कुछ ना कुछ जरा सी बातों पे कहते नहीं नहीं अभी ये साधना नहीं, अभी ये ऐसा नहीं, ये छूट जाता है उनका, हट जाता है कारोबार। Anyway, so the point is this कि मोह करम अविवेक करम, देखो भाष्यकार ने मोहनम शब्द का क्या लिखा है, 8 नंबर का श्लोक देखो। तमस्तु अग्नि, मैं फिर कहती हूँ उन लोगों को, आपका जीवन में कभी समय नहीं आएगा, क्योंकि आपकी वृत्ति ही ऐसी है कि जो छोटा सा बहाना मिला तो सत्वगुण को छोड़ दिया। ऐसे लोगों का कभी आगे बढ़ना नहीं होता है। जो फाइट करके आगे बढ़ते हैं वही आगे बढ़ सकते हैं। तो मोहनम, भाष्यकार कहते हैं मोह करम अविवेक करम, ऐसे लोगों का जो विवेक है, उस विवेक शक्ति को, विवेक क्या है, मैं इस परिस्थिति को किक आउट करती हूँ, मैं इसको हटाती हूँ, मैं खाना बाद में खाऊंगी लेकिन ये पहले करूंगी, ऐसा जो है वो विवेक है कि मेरा भला इसमें है। आदमी अपना भला सोच सके उसको कहेंगे विवेक, और अपना भला सोच नहीं सकता है, अपना भला किसमें समझ नहीं सकता है, वो अविवेकी है। ऐसे लोगों को कौन अविवेक, उनके ऊपर कौन अविवेक छा देता है? तमोगुण। तो तमोगुण आया तो विवेक थोड़ा डाउन हो जाता है। महात्मा लोग भी, बड़े बड़े लोग भी कहते हैं इस समय में मत पूछो, मैं मैंने आप शास्त्र की कोई बातें पूछते हैं तो कहते हैं इस समय में मत पूछो, आई एम नॉट इन दैट मूड। माने क्या, अभी मेरे अंदर रजोगुण है, तमोगुण। तो तमोगुण ने क्या किया, आपकी जो शास्त्र समझाने की या समझने की शक्ति थी उसको हटा दिया।
इसलिए ईश्वर की बड़ी कृपा होती है कि हम रेगुलर क्लास कर सकते हैं, ले भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। सत्वगुण के बिना तो होगा नहीं। और तमोगुण तो बहुत बार पछाड़ देता है, रजोगुण भी पछाड़ देता है हमको, ये काम कर लो वो काम। फिर हम सोचते ये काम तो कल भी कर सकते थे, मैंने क्यों वो क्लास मिस किया, मैंने क्यों ये साधना मिस की, मुझे 10 मिनट बैठना था। 14वां अध्याय रोज पढ़ना है, क्योंकि जब तक 14वां चलेगा 14वां, 15वां आएगा 15वां। लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि वो काम मैं कल भी कर सकती थी, लेकिन नहीं। ये विवेक क्या हो गया हमारा, डाउन हो गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आप लोग को ये श्लोक बिल्कुल जीवन से सटे हुए लगते हैं, बिल्कुल हमारे साधना के ऊपर चोट मारने वाले श्लोक है। जो तमोगुण ने क्या किया, सत्वगुण को ढक दिया। तो नाश नहीं कर सकता है तमोगुण सत्वगुण का, लेकिन उसको ढक देता है। तो बुद्धि की विश्लेषण शक्ति को, मेधा को आवृत्त कर देता है। ये तमोगुण का अमांगलिक रूप है, अशुभ अशोभन पक्ष है। तो देखो, शोभन पक्ष भी है, अशोभन पक्ष भी है। सो किसको करता है, सर्वदेहिना। मैं 2-5 मिनट लेती हूँ, श्लोक पूरा करेंगे। सर्वदेहिना माने ऐसा कोई नहीं है जिसको तमोगुण आवृत्त ना करता हो। सब में तमोगुण आता ही रहता है। तमोगुण के प्रभाव में सब लोग आते रहते हैं। ये बड़े बड़े लोग भी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, दैट मोमेंट वाज, मैंने स्लिपरी, मैं स्लिप हो गया। तो तमोगुण में आ ही जाते हैं बड़े बड़े लोग भी। तो इस तरह से तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की बातें हुई। सेकंड लाइन थोड़ा सा है, देख लेते हैं। प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्निबध्नाति भारत। ये तमोगुण कैसे बांधता है, प्रमाद के साथ, आलस के साथ और निद्रा के साथ बांधता है। अब तीनों का हम और अगले क्लास में ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का फिर से थोड़ा एनालिसिस करेंगे। वैसे 9th नंबर के श्लोक में वही बातें आएगी तो करेंगे, बट अभी समझ लो। प्रमाद माने क्या, बहुत बार मजाक मजाक में भी कहती हूँ, प्रमाद माने आपने ये सेवा बोली थी कल करने की, मैं तो भूल ही गई। मैंने डिसाइड किया, मैंने गुरुजी को भी कहा कि कल मैं बाय हार्ट करके कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा अथवा ये सेवा करूंगा, कि मैं भूल ही गया, पता नहीं। फिर गुरुजी राह देखते फिर गुरुजी को लगता है एक बार जल्दी, हम लोग भी पूछते नहीं है, हम लोग भी थोड़ा पेशेंस से आपसे काम लेते हैं सेवकों से। फिर ये नहीं किया, भैया हाँ आपने बोला था, मैं तो भूल ही गया। इसको क्या कहेंगे, प्रमादी तमोगुण का लक्षण है। और आलस माने क्या, याद है कि ये काम करना है तो बाद में करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं, ये बाय हार्ट करना है। अब ये अक्टूबर में होगा, जून के बाद शुरू करेंगे। आलस, टालते रहना, सत्कर्म को टालते रहना, जप करना, तप करना, सेवा करना, इसको क्या कहेंगे, आलस्य। और निद्रा, ये 3 चीजों से ये तमोगुण व्यक्ति को बांधता है। बांधता है का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति उस वृत्ति से, तमोगुण की वृत्ति से बाहर निकल नहीं सकता है। कर्म संज्ञा में बदनाती माने क्या, अरे है ना, आपके अंडर में लोग है ना, वो करेंगे ना, लेकिन वो धावती रावण, वो बोला था कि देवों को बांधने को सेवकों को भेजा, खुद ही फिर दौड़ने लगा। ऐसे खुद ही करने लगते हैं। कई घरों में सासू माँ लोगों का होता है, बोलते माजी बैठो थोड़ा शांति से, नहीं खुद ही। रजोगुण कर्म संज्ञान माने आप कर्म करने से अपने आप को रोक नहीं सकते। आप आलस्य में ऐसे फंसते हैं कि वो आलस्य को छोड़ नहीं सकते। उसको क्या कहेंगे तमोगुण ने आलस के जरिए आपको बांधा। निद्रा, वो तो हमारा अनुभव है, जाग गए फिर भी थोड़ा 10 मिनट पड़े रहते हैं। अभी क्लास तो हम लोग का खुद का अनुभव है, योगा क्लास 7 से 8 शुरू होता है। थोड़ा और लेट जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं आया। आलस्य, सो इसलिए 180 रजिस्ट्रेशन था, उसमें से 133 लोग गया। 188 रजिस्ट्रेशन था, एडल्ट लोगों की बात करते हैं, बड़े लोगों की, गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन।
और आए 133। बाकी के लोगों को इतना परिस्थितियां बिगड़ गई। पॉइंट इस चीज की आलस्य कभी कभी। सो ये है कि साधक, यहाँ पे तमोगुण में श्रुति माता गीता जी कहती है कि साधक को ये प्रयास करना चाहिए कि प्रमाद और आलस्य से बचना चाहिए, क्योंकि वो बांधते हैं। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों बांधते हैं और उस बंधन से जीव बंधा रहता है और मुक्ति को नहीं पाता है। तो अगले क्लास में हम 9 नंबर का श्लोक लेंगे, 9वें नंबर का, और उसके संदर्भ में तीनों गुणों का पूरा विश्लेषण, तीनों गुणों को फिर से थोड़ा सा चबाएंगे, मतलब कि उसके बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे उसको। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।